जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऐसी वैल्यू के बारे में, जैसे कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 40 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, 30, 60 की वैल्यू कैसे निकालें, 45 की वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ले लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। अभी हमें निकालना है 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ऐसा समझो, दिमाग में ऐसे लाओ कि भाई अगर इस थीटा को हमें 0 करना है तो मतलब हमें इस थीटा को किस पे टेंड करना है बेटा, 0 डिग्री पे। तो थीटा को 0 डिग्री टेंड करने के लिए हमें इसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, नीचे। मतलब अगर इस लाइन को हम नीचे लाकर इस बेस के साथ मिला दें तो ये इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब जैसे समझो कि ऐसे एक एंगल था ये, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये किसी एंगल पे था। इसको धीरे धीरे अगर इस पे हम लेके आ जाएंगे, दोनों लाइन मर्ज कर देंगी, और दोनों लाइन जब मर्ज करेंगी तो इनके बीच का एंगल क्या बचेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही हम मर्ज करके 0 डिग्री करेंगे तो कहेंगे कि एट थीटा बराबर 0 डिग्री दो चीज होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा गायब, मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा क्या होगा, बेस और हाइपोटेनस मिल जाएंगे, मतलब बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं 6 फंक्शंस की वैल्यू अगर लिखें तो भैया साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉसेक 0, सेक 0 एंड कॉट 0। ठीक है, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन सब की वैल्यू अगर देखें तो साइन 0 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है बेटा हमारे पास हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है हमारे पास बेस बाई ये हमारा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी एक चीज समझो, यहां पर जहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है तो हम 0 बाई अगर हम h निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 0 डिग्री बाई h, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, अच्छा बेस और हाइपोटेनस दो हो गए सेम, तो दोनों को एक वैल्यू रख लें, b बाई b रख लें, कट के कितना आ जाएगा, 1। मतलब साइन 0 की वैल्यू होगी बेटा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू वहीं पर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अभी देखो परपेंडिकुलर क्या है, 0, तो tan 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अच्छा कॉसेक के लिए हाइपोटेनस तो वही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई 0, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर किसी को 0 से डिफाइन करेंगे तो वैल्यू, अरे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या है, सेम है, तो ये फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और यहां पर देखो परपेंडिकुलर 0 है, तो फिर से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, नॉट डिफाइंड। समझे, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं 30 और 60 के लिए। ठीक है, और लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं 90 डिग्री के लिए। अब देखो जैसे 0 डिग्री को समझने के लिए हमने इसको टिल्ट किया नीचे की तरफ, तो ऐसे ही अगर हमको इस थीटा को 90 करना है तो ये नीचे आएंगे तो मिनिमम होगा, ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम होगा। मतलब इसको उठाकर हम ऐसे लेके आ जाए, कैसे लेके आ जाए, ऐसे, तब ये 90 थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक, अच्छा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, यहां पर कोई बेस नहीं रह जाएगा, क्योंकि बेस कुछ नहीं है ना, ये वाली लाइन यहां सीधे आ गई, तो ये सिंगल हो गया, अकेला हो गया। ठीक, कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, तो कहेंगे कि एट थीटा बराबर 90 डिग्री बेस हो जाएगा बेटा 0 और परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, फिर से वही सारी वैल्यू, साइन 90, कॉस 90, ठीक है, और tan 90, इन्हीं सबको निकालते हैं, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं भी, अभी भी पढ़े, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक, cos 90 की वैल्यू होती है सर बेस बाई हाइपोटेनस, वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। ये होता है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब दिक्कत आती है यहां पर, मान लो आपसे बोल दे थीटा की वैल्यू 30 दी है या 60 दी है, आप उसको कैसे डिराइव करोगे। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इस फिगर को समझने के लिए कि उस फिगर में हमने एक्चुअल में किया क्या है, उसको समझने के लिए हम यहां पर एक
थोड़ा दूसरा फिगर बना लेते हैं पहले। देखो एक फिगर ये है, ठीक है, जिसमें ये 60 है, ये 60 है और ये भी क्या है 60 है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये तीनों 60 है तो तीनों साइड भी इक्वल होगी, ये x और ये x और ये x, तो हमने मान लिया ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक। इसमें दो इक्वल पार्ट मीडियन डिवाइड करते हैं तो ये x/2 और ये x/2 हो जाता है, ठीक। इसी फिगर को हमने यहां पर बनाया है, ठीक है, और ये x/2 x है तो ये √3x/2 हो जाएगा, ठीक। ये सब चीजें तो हम समझ गए हैं। अब देखो यहां पर अगर हमें क्या निकालना, मान लो थीटा निकालना है 60 डिग्री के लिए, या पहले 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है, और उसके लिए उल्टा हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, साइन 30 कॉस 30 और क्या बेटा tan 30, ठीक है। देखो साइन 30 बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। देख बेटा 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, x/2 है सर, बिल्कुल सर, x/2 हो गया। हाइपोटेनस कितना है सर, x है, तो x से x कट गया, वैल्यू आ गई 1/2, कोई दिक्कत। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, बेस, बेस कितना बेटा, हम कहेंगे सर बेस है √3x/2, ठीक है। और हाइपोटेनस अभी भी सर x है, x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा √3/2, ठीक है। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाई बेस निकालने की कोशिश करें, क्या निकालने की कोशिश करें, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा सर है x/2 और ये कितना है सर √3x/2। देख बेटा 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है √3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। बोलो सही है, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सर इस बार दूसरा पूछे आपसे कि बताइए साइन 60 कॉस 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर कितना था सर √3x/2 और अपॉन में क्या है सर x से x कट गया, कितना आ गया सर √3/2। साइन 60 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब सर x/2 बाई में x से x कट गया, क्या आ गया सर 1/2, ठीक है। और यहां पर tan 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस √3x/2 अपॉन में x/2, √3x/2 अपॉन में x/2, इस x/2 से x/2 चला जाता है बेटा, आ जाता है √3। कोई दिक्कत है इसमें, 30 की आ गई, 60 की आ गई, इन सब की वैल्यू आ गई। अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग कि भाई अगर हमको साइन किसी की वैल्यू 45 डिग्री के लिए निकालनी हो, मतलब पूछा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, उसको कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, ये मान लेते बेटा कितना है 45 है, ये क्या है 90 है और ये क्या है बेटा 45। अच्छा अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल होगी, मतलब अगर ये x है बेटा तो ये भी क्या होगा x, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा सर x√2, क्या हो जाएगा x√2, ठीक। अब देखो तीन वैल्यू यहां पे आएगी, एक आएगा सर साइन 45, एक आएगा सर कॉस 45 और एक आएगा सर tan 45। ये तीनों वैल्यू निकालनी है। देख बेटा साइन 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां पर ध्यान दो x दोनों 45 हैं, किसी को भी मान लो, दोनों सेम x है तो बेस परपेंडिकुलर सेम होगा ना, तो हम कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर हो जाएगा x और हाइपोटेनस हो जाएगा x/√2। कितना हो गया, x से x कट गया सर, आ गया 1/√2। सिमिलरली यहां के लिए भी सर x अपॉन में x√2, ये भी आ जाएगा 1/√2, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है सर, तो हो जाएगा x/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।